उनका नाम आई थिंक उनका नाम मेरे माइंड में नहीं आ रहा, शाह साहब हैं, वो पीपल्स पार्टी के हैं। और मुझे उनका नाम अगर कोई गेस करे, सिंध के जो चीफ मिनिस्टर हैं, क्या नाम है उनका मुझे बताइएगा। बट एनीवेज कायम अली शाह साहब, आई थिंक समथिंग लाइक दैट। कायम अली शाह साहब जो है वो सैयद मुराद अली शाह, सॉरी कायम अली शाह साहब तो अब बेचारे बुजुर्ग हो गए हैं, बट वो लगता है ऐसा है कि वो 100 साल से वो है जिंदा, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, बड़े प्यारे आदमी हैं। तो सैयद हुबैली शाह वगैरह सैयद मुराद अली शाह साहब हैं, उन्होंने कल एक इंटरव्यू दिया टीवी पे। उन्होंने ये बात की कि जो सैलाब पंजाब का है ये अब कम होना शुरू हो जाएगा 6-7 के बाद। 7 सितंबर से लेकर 10 सितंबर तक जो सैलाब आएगा, जो फ्लड आएगा, वो अब सिंध की तरफ जाएगा। सिंध के जो इलाके हैं, हैदराबाद हो गया, इसके अलावा कच्चे के जो इलाके हैं सिंध में, उन इलाकों में ये सैलाब आ सकता है। और सिंध में भी अब नुकसान होने का खतरा है। सिंध में जो ज़मीनें हैं ज़मींदारों की या बहुत सारे और लोगों की ज़मीनें हैं जहाँ पे वो अपनी फसलें उगाते हैं या मोर इंपॉर्टेंटली अपने उनके काम होते हैं, डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ होती हैं, उन इलाकों को भी तबाह होने का खतरा है। तो ऑलरेडी सिंध के बहुत सारे इलाकों में लाखों लोगों को भी एवैक्यूएट करना शुरू कर दिया। तो अब ये लोग जब शहरों में जाएंगे, मोर इंपॉर्टेंटली हैदराबाद में जाएंगे, कराची में जाएंगे, जो सक्कर में जाएंगे, तो वहाँ पर भी क्राइम रेट बढ़ सकता है। क्योंकि क्राइम रेट मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब डेमोग्राफिक चेंज होता है, तो जब गांव से या किसी और इलाके से लोग जाते हैं तो क्राइम रेट इसलिए बढ़ता है बिकॉज लोगों के पास पैसे नहीं होते, उनको अपने आप को बचाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है, ऐसा ही होता है। तो दैट्स वाई ये एक बहुत बड़ा जो है वो इशू आने वाले टाइम पे हो सकता है और लोगों को फेस हो सकता है। अब इस सारे मसले का जो है इम्पैक्ट क्या है, देखिए पाकिस्तान में जो सारे फ्लड्स हैं ये 10 सितंबर तक रहेंगे। अभी ये 7 तारीख को जो है वो ये फ्लड पंजाब से सिंध में जाएगा और सिंध से फिर ये अरेबियन सी में निकल जाएगा। लेकिन ये फ्लड 10 सितंबर तक रहेगा। आज 4 तारीख है, अगले 6 दिन जो है वो पाकिस्तान को शायद और नुकसान हो। हम प्रे करते हैं नुकसान ना हो, लेकिन इस टाइम बहुत सारे लोगों की जानों माल को नुकसान है। हम दुआ करते हैं कि मामला खराब ना हो। लेकिन अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा वो मैं आपको बताऊं। देखिए इस टाइम सबसे बड़ा जो इंपैक्ट है वो फूड का लोगों को होगा, दूध का लोगों को होगा। देखिए मैं आपको बताता हूं होता क्या है। पंजाब में इस टाइम जो है वो बहुत सारे लोग जो है उन्होंने भैंसें पाली होती हैं, ठीक है। उन भैंसों का दूध वो शहरों में बेचते हैं, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये आया है कि सैलाबों की वजह से, इन फ्लड्स की वजह से बहुत सारे लोगों के जो जानवर हैं, जो भैंसें हैं, जो गायें हैं, जो दूध देती थी, जिसे आम लोग दूध पीते थे, उनकी डेथ्स हो गई हैं, वो मर चुकी हैं बिकॉज सैलाब में वो बह चुकी हैं। एक तो ये बात हो गया, हजारों की तादाद में लोगों के जो एक तरह से जो काउज हैं वो मर चुकी हैं क्योंकि वो दूध देती थी। ऑब्वियसली अब दूध महंगा हो जाएगा सिटीज़ में, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इस टाइम भी दूध की जो कीमत प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं। आई थिंक 230 या 240 रुपये किलो इस टाइम पंजाब मेन सिटीज़ में दूध मिल रहा है। शायद 300 रुपये किलो हो जाए वो, तो इसका मतलब है कि दूध की प्राइसेस बढ़ेंगी, नंबर 1। अगली प्रॉब्लम ये कि जो वेजिटेबल्स हैं उनकी प्राइसेस भी बढ़ेंगी क्योंकि वेजिटेबल्स ऑलरेडी जो आ रही थी विलेज से, खेतों से आ रही थी, वो भी तबाह हो चुके हैं। तो एक तरह से वेजिटेबल्स की प्राइसेस भी बढ़ेंगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगी। क्योंकि देखिए एट द एंड ऑफ द डे हर आदमी गोश्त तो नहीं खा सकता, ज़्यादातर लोग तो वेजिटेबल्स खाते हैं पाकिस्तान में आज भी। तो उनकी प्राइस बढ़ेंगी तो लोगों के लिए प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बढ़ेंगी। तीसरा प्रॉब्लम यह है कि जो पाकिस्तान में इस टाइम जो कॉटन जिसका लॉस हुआ है, उससे अब पाकिस्तान जो कॉटन एक्सपोर्ट करता था उस कॉटन में भी ये नुकसान होगा कि पाकिस्तान की जो जीडीपी है उस पर इफेक्ट पड़ेगा अगले साल में। इसके अलावा जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो महंगी होंगी। तो ये एक तरह से ये रिवर्सल एक्ट है, अनफॉर्चुनेटली इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। अब जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है वो बड़ा वर्सन है। देखिए पंजाब में इस टाइम तकरीबन 1.3 मिलियन जो पीपल हैं वो डिस्प्लेस हुए हैं और पूरे पाकिस्तान में तकरीबन जो नेशन वाइड क्राइसिस आया है उसमें 3.3 मिलियन लोग इफेक्ट हुए हैं। तकरीबन 33 लाख लोग जो हैं वो इस टाइम इफेक्ट हुए हैं। अब 33 लाख लोग जो इफेक्ट हुए पूरे पाकिस्तान में, ऑब्वियसली उनके लिए भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे, गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन ज़्यादा आएगा। और ये जो 13 लाख पंजाब में लोग डिस्प्लेस हुए हैं, जब ये दूसरे शहरों में जाएंगे तो डेमोग्राफिक होगा। जो जब ये अर्बन सिटीज़ में जाएंगे तो क्राइम रेट भी बढ़ सकता है, ज़मीनों के झगड़े भी हो सकते हैं। इन लोगों को जॉब्स चाहिए होगी, इनके पास जॉब्स नहीं होगी और जॉब्स का कंपटीशन ऑलरेडी सिटीज़ में आपको पता है बहुत ज़्यादा है, तो एक और अफरा तफरी फैलना शुरू हो जाएगी। तो ये चीज़ें आने वाले वक्त में अब अनफॉर्चुनेटली बढ़ सकती हैं बिकॉज जिन इलाकों में फ्लड आ चुका है अब लोगों का माइंडसेट यही होगा कि वो कुछ अरसे बाद इन ज़मीनों को बेच के उन इलाकों में जाएँ जहाँ पर अपने आप को बचा सकते हैं, एटलीस्ट वो रह लें, लेकिन इस सैलाब, इस फ्लड वाली मुसीबत से अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगे। इकोनॉमिक इंपैक्ट ये हुआ ऑलरेडी कि जीडीपी पे असर पड़ेगा। मोर इंपॉर्टेंटली जो अभी हमारे पास जो इंफॉर्मेशन आ रही है उसके मतलब कि 6000 से ज़्यादा पंजाब में जो जानवर है वो ख़त्म हुआ है। 6000 से ज़्यादा जानवर जो है वो लॉस हुआ है। इसका मतलब ये कि जिन लोगों के जानवर लॉस हुए हैं, मोर इंपॉर्टेंटली मुर्गियाँ, गायें, भैंसें या ऊँट, इस तरह की चीज़ें जिसे अपने घर को बचाते थे, संभालते थे, तो अब ऑब्वियसली वो लॉस हुआ तो इन लोगों के ऊपर कर्जा आएगा तो वो किस तरह चुकाएंगे। तो क्राइम रेट ऑब्वियसली इनडायरेक्टली सब चीज़ें चाहती है, क्राइम रेट भी बढ़ सकता है, लोगों की परेशानियाँ बढ़ सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें इंपैक्टफुल होंगी। अब इन्वायरमेंटल इंपैक्ट इसका क्या है, देखिए प्रॉब्लम इस टाइम ये आ रही है
कि ग्लोबल वार्मिंग पाकिस्तान की वजह से तो हो नहीं रही। देखिए पाकिस्तान तो 0.1% भी कार्बन इमिट नहीं करता, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग का जो सबसे ज़्यादा इंपैक्ट है वो पाकिस्तान को हो रहा है। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान में जो डैम्स का प्रॉब्लम पिछले कई अर्सों से चल रहा है, जो रिजर्वायर्स का प्रॉब्लम चल रहा है कि पानी के रिजर्वायर्स जो है वो कम है पाकिस्तान में। आई थिंक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अब डैम्स के बारे में भी सोचने की कोशिश कर रही है कि अगले 5 सालों में डैम्स ज़्यादा बनाए जाएं, एटलीस्ट छोटे डैम्स भी बने, लेकिन एटलीस्ट पाकिस्तान अपने आप को बचाए इन सारे फ्लड से, बिकॉज लोग इस फ्लड से बहुत तंग आते हैं और पूरी नेशन को इससे बहुत नुकसान होता है। इन्फ्लेशन बढ़ती है और लोग अपनी अपनी जमा पूंजी जो है वो इन चीज़ों में डाल देते हैं और उनको बहुत नुकसान होता है। तो दैट्स वाई पाकिस्तान की गवर्नमेंट इस टाइम सोच रही है कि पंजाब में, सिंध में, KPK में, इवन बलूचिस्तान में, गिलगित में, कश्मीर में नए से नए रिजर्वायर्स बनाए, क्योंकि देखिए ग्लोबल वार्मिंग इज अ रियलिटी। अब अगले कुछ सालों में, अब अगले हर 2-3 साल बाद पाकिस्तान को जो है वो एक बड़ा सैलाब, एक बड़ा फ्लड जो है वो देखने को मिलेगा। पहले ये कहते थे कि हर 4 साल बाद एक छोटा फ्लड आता है पाकिस्तान में और हर 10 साल बाद जो है वो एक बड़ा फ्लड आता है, लेकिन अब पिछले हमने 10 साल में देखा कि हर 2 साल बाद पाकिस्तान में या हर 3 साल बाद पाकिस्तान में एक बड़ा फ्लड आ रहा है। तो इट शोज के गवर्नमेंट भी ये कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द छोटे छोटे रिजर्वायर्स भी बनाए या छोटे छोटे डैम्स बनाए ताकि इस प्रेशर को कंट्रोल किया जाए। क्योंकि देखिए ग्लेशियर जो है वो अब ज़्यादा मेल्ट होंगे, क्योंकि जो अर्थ का टेम्परेचर है वो बढ़ता है, वो हर साल, हर 5 साल बाद 1 सेंटीग्रेड बढ़ रहा है, जिससे ग्लेशियर्स पर प्रेशर आ रहा है। और हमने देखा अपने जियोग्राफिकल एनालिसिस से कि इवन अंटार्कटिकल जैसा जो ग्लेशियर है या अंटार्कटिका जैसा जो कॉन्टिनेंट है वो भी इस टाइम जो है वो आहिस्ता सा पिघल रहा है। तो दुनिया के अंदर जो टेम्परेचर राइज हो रहे हैं उसका प्रेशर आप भी फील कर रहे हैं, हम सब लोग फील कर रहे हैं, एंड इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। बट आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे इट्स नॉट अबाउट कि आप इस चीज़ पे रोएं, इट्स अबाउट कि लोग जो है वो इस चीज़ को समझें कि डैम्स की इंपॉर्टेंस क्या है और इन सब चीज़ों की इंपॉर्टेंस क्या है। मोर इंपॉर्टेंटली आने वाले वक्त में जो रिस्क हैं वो ये हैं कि अब हर 2-3 साल बाद एक बड़ा फ्लड पाकिस्तान में आएगा, तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को देखना होगा कि अगले कुछ सालों में जितना जल्दी हो सके वो ये डैम्स बनाए। और मोर इंपॉर्टेंटली अब ये जो फ्लड्स हैं ये अर्बन फ्लडिंग की फॉर्म पे भी बढ़ेंगे। अब ये फ्लड सिर्फ पाकिस्तान में जो पंजाब का इलाका है या इवन सिंध का भी इलाका है, इसमें सिर्फ ये नज़र आपको विलेजेस में नजर नहीं आएंगे, ये आपको बड़े बड़े सिटीज में भी नजर आएंगे, बिकॉज विलेजेस के बाद ये पानी आके सिटीज में जाएगा, जिनके लिए रोकना बड़ा इंपॉर्टेंट है। सो पाकिस्तान गवर्नमेंट के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो मिलियंस ऑफ लोगों को क्राइसिस आया है, इससे वो निकालने की कोशिश कर रही है। और दूसरा चीज ये कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बनाने के लिए भी कॉस्ट आएगी, क्योंकि देखिए ना 9,500 घर जो तबाह हुए हैं, इनको दोबारा से बनाने में भी पैसे लगेंगे। अगर गवर्नमेंट पैसे देगी तो वो आम लोगों के टैक्स से ही जाएंगे जो हम लोग कमाते हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे ये पाकिस्तान की नेशन को ही इस चीज को फेस करना पड़ेगा, और गवर्नमेंट अपनी कोशिश तो कर रही है, बट ये डिजास्टर बहुत बड़ा है। और मैं फिर कह रहा हूं कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट एंटीसिपेट नहीं कर रही थी कि एक वक्त में ये तीनों दरियाओं में एकदम पानी आ जाएगा, चिनाब में, रावी में और सुतलेज में। पहले ये होता था कि सिर्फ एक दरिया में पानी ज्यादा आता था, बाकी दरियाओं में पानी कम रहता था। इस बार अनफॉर्चुनेटली तीनों में ज्यादा आ गया है, तो उसको सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल हुआ है। बट आई थिंक ये एक सोच समझ है गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि मैं कई बार ये कह रहा हूं कि जो ग्लोबल वार्मिंग है ये 10 साल बाद और बढ़ेगी। ग्लोबल वार्मिंग अब कम नहीं होने वाली, क्योंकि जो इंडस्ट्रियल कंट्रीज हैं, 2 बड़े, चाइना और मोर इंपॉर्टेंटली जो है अमेरिका और फिर इंडिया भी, ये सारे कंट्रीज जो तरक्की के लिए जो है ये कार्बन को इमिट करेंगे। ये नहीं देखेंगे कि दुनिया में क्या हो रहा है, और उस इमिशन की वजह से हमारी दुनिया में की टेम्परेचर्स ज़्यादा होंगे, और ऑब्वियसली फिर गर्मियों में जो है वो हमें फील होगा कि सैलाब आ रहे हैं, सर्दियों में जो है वो ठंड ज़्यादा होगी, और फिर दुनिया का जो एक तरह से इक्विलिब्रियम है वो तबाह होने की तरफ जा रहा है, वो इफेक्ट होने की तरफ जा रहा है, जिससे आम लोगों को नुकसान होगा। बट नो डाउट कि इन सारे मामलों में जिस कंट्री को सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है वो पाकिस्तान है, और पाकिस्तान की जो एजुकेशन, जो स्कूल्स हैं बच्चों के, वो भी तबाह हो चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, इन्फ्लेशन, क्राइम रेट, साइकोलॉजिकल इश्यूज लोगों को आ जाते हैं। जब आप अपने घर को छोड़ते हैं तो आप साइकोलॉजिकली भी तो बहुत परेशान होते हैं ना, आपका घर होता है, आपकी जमा पूंजी लगी होती है, तो ये सारी चीज़ें पाकिस्तान के लोगों को इम्पैक्ट करेंगी। बट वी विश ऑल द बेस्ट कि पाकिस्तान हमेशा स्ट्रांगली खड़ा रहा है, चाहे 2005 का अर्थक्वेक हो, चाहे 2010 का फ्लड हो, चाहे 2015 का फ्लड हो। पाकिस्तान की जो नेशन है वो हमेशा स्ट्रांगली खड़ी रही है और वो बहुत कमिटेड रही है, पाकिस्तान ने कभी झुका नहीं है। बट आई थिंक ये जो सैलाब है इसने बहुत सारे लोगों का नुकसान पहुंचाया है। वी विश ऑल द वेरी बेस्ट उन लोगों को जो लोग अब इस टाइम डिस्प्लेस हैं, हम दुआ करते हैं उनके लिए कि उनकी ज़िंदगी आसान हो। बट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ये सोचना पड़ेगा कि वो रिजर्वायर्स पे काम करे, वो जो है वो इन डैम्स को बनाए, और एक नेशनल कंसेंसस होना चाहिए कि या तो कालाबाग डैम बने या कालाबाग डैम की जगह कोई और ऐसे डैम्स बने जिससे पाकिस्तान में ये जो प्रॉब्लम इस टाइम क्रिएट हो रहे हैं, खासतौर पर उन इलाकों में, क्योंकि देखिए कालाबाग डैम तो सिंध या पंजाब के उस रीजन में होगा ना। मोर इंपॉर्टेंटली जो है वो हमें देखना पड़ेगा उन इलाकों से जिन इलाकों से ये सैलाब आ रहा है, वो इलाके बड़े इंपॉर्टेंट है। मोर इंपॉर्टेंटली जो लाहौर की साइड से सैलाब आ रहा है या
सियालकोट में सैलाब आ रहा है या नारोवाल में सैलाब आ रहा है, कसूर में सैलाब आ रहा है, आई थिंक द थिंग इज दैट कि उन जगहों पे रिजर्वायर्स बनाने की जरूरत है, उन जगहों पे छोटे छोटे डैम्स बनाने की जरूरत है, ताकि आने वाले वक्त में पाकिस्तान उन सैलाबों को फौरी वक्त पे रोक ले, और जब पानी बढ़ जाए तो ऑब्वियसली उसको आगे छोड़ दे, बट एटलीस्ट पाकिस्तान के पास भी पानी सेव होगा। और पाकिस्तान को ये हर साल जो प्रॉब्लम क्रिएट होता है, जिससे लाखों लोगों के मवेशी, जानवर, उनके घर, उनकी फैमिलीज, उनकी लाखों करोड़ों रुपए की, देखिए लोगों की जमा पूंजियां होती हैं, कई सालों की मेहनत की बाद उन्होंने वो पैसे कमाए